नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर एक यूपी 10th का साइंस का पेपर 2023 का है, जिसे हम सोल्व करना सीखेंगे। यहाँ पर आईपीएसी स्ट्रक्चर बना है, उसका हमें नामकरण करना है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर पहला आईपीएसी स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें हम नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जहाँ से हमें डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर दे सकें। तो यहाँ से हमने 1, 2 और 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला देख ली है। अब जब नामकरण करेंगे तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन समूह लिखेंगे 3 क्लोरो। उसके बाद 3 कार्बन की श्रृंखला है तो प्रोप लिख देंगे, और डबल बॉन्ड है तो हमारा पहले कार्बन पर लगा हुआ है तो 1 इन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर हमारा कार्बोक्सिल समूह का कार्बन भी जोड़ना होगा 2 और 3। यहाँ पर हमारी कार्बन की जो लंबी श्रृंखला है वो 3 मिल गई है। अब नामकरण करेंगे तो दूसरे कार्बन पर हमारा OH लगा हुआ है, जिसे बोलेंगे हम 2 हाइड्रोक्सी। तथा 3 कार्बन की श्रृंखला है तो 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और अंत में ओइक हम लग जाएगा तो प्रोपेनोइक अम्ल। दोस्तों अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर कार्बन की एक ही लंबी श्रृंखला है, इसका नामकरण किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हम जो हमारे प्रतिस्थापन समूह हैं इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 आयोडो मेथेन। क्योंकि कार्बन की श्रृंखला एक ही है और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो मेथेन हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, कार्बन की लंबी श्रृंखला। यहाँ पर C2H5 है तो 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ भी 2 कार्बन हैं। तो हमारा जो प्रतिस्थापन समूह लगा हुआ चौथे कार्बन पर लगा हुआ C2H5, तो C2H5 को दोस्तों बोलते हैं एथिल, और चौथे कार्बन पर लगा है तो 4 एथिल। उसके बाद दोस्तों देखते हैं 7 कार्बन की लंबी श्रृंखला है तो 7 कार्बन को बोलते हैं दोस्तों हेप्टेन। सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हुआ है तो 4 मेथिल हेप्टेन। उसके बाद दोस्तों देखना यहाँ पर कुछ रासायनिक समीकरण हैं, उन्हें संतुलित करना सीखेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं पहला हमारा जो समीकरण है, इसमें C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला दिया गया है, जिसके ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया कराई गई है। बना हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। यहाँ पर कार्बन देखते हैं दोस्तों, कार्बन के 6 अणु लगे हुए हैं, तो हम यहाँ कार्बन संतुलित करने के लिए 6 अणु लगा देते हैं आगे। कार्बन हमारा संतुलित हो गया। अब हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन के यहाँ पर 12 अणु हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं तो इसके आगे भी 6 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा 6 और 6 दूनी 12, ये 18 हो गए। ऑक्सीजन इधर 6 और 2 8 ही हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 6 ऑक्सीजन लगा देंगे। 6 दूनी 12 और 6 18 ऑक्सीजन। हमारा ये समीकरण संतुलित हो गया। दोस्तों दूसरा देखेंगे, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अब क्रिया कर रहा है। तो दोस्तों देखेंगे कैल्शियम जो हमारा अभिकारक में 1 है और उत्पाद में भी 1 है। दूसरा देखेंगे हमारा कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, संतुलित है। ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे दोस्तों ऑक्सीजन देखेंगे 2 1 3
ऑक्सीजन भी संतुलित है। लेकिन दोस्तों देखेंगे क्लोरीन हमारा यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 हैं, तो इसके आगे क्या करेंगे 2 कर देंगे। अब क्लोरीन भी हमारा संतुलित हो गया और हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा संतुलित हो गया। अब आते हैं दोस्तों तीसरे समीकरण पे। यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अब क्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण कर रहा है। नाइट्रोजन 2 है तो इसके आगे भी 2 लगा सकते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो गए, तो इसके आगे 3 लगा दो, ये भी अब क्रिया हमारी संतुलित हो गई। दोस्तों अगली अब क्रिया में पहुँचते हैं। यहाँ देखिएगा मैग्नीज ऑक्साइड HCl के साथ अब क्रिया कर रहा है, तो MnCl2 बन रहा है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं क्लोरीन के 2 और 2 4 अणु हैं, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं 4। अब यहाँ पे क्लोरीन के 4 अणु हो गए। हाइड्रोजन देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 अणु हैं, तो इसके आगे भी क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, तो हाइड्रोजन के 2 दूनी 4 हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन देख सकते हैं दोस्तों 2 हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हैं। अब यह क्रिया आपको संतुलित मिल गई है। नमस्कार।